जय भीम दोस्तों क्या मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए अपना नया उत्तराधिकारी उतार दिया है। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहेब अम्बेडकर और साहब काशीराम के मिशन पर बनी थी, क्या आज अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है या फिर बसपा को एक नया राजकुमार मिल गया है। दोस्तों आज हम उस मुद्दे की बात करेंगे जहाँ मायावती बाबा साहेब अम्बेडकर और साहब काशीराम के मार्ग को भूल चुकी है। मायावती आज वह कर रही है जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों क्या हो अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों लोग एक साथ आ जाएं। 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर एक नई तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में मायावती के दोनों भतीजे आकाश आनंद और ईशान आनंद साथ खड़े नजर आए। और फिर अगले ही दिन लखनऊ में हुई रिव्यू मीटिंग में भी ईशान आनंद मायावती के साथ दिखे। इस तस्वीर ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या मायावती बसपा को संभालने के लिए एक नहीं बल्कि दो राजकुमार तैयार कर रही है। पहले तो हम आपको बताते हैं कि ईशान आनंद है कौन। ईशान आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। 26 साल के ईशान हाल ही में लंदन से कानून की पढ़ाई करके लौटे हैं। मायावती ने खुद उन्हें अपने जन्मदिन पर मीडिया से इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि ईशान अपने पिता के बिजनेस में भी मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या मायावती ये जो कुछ भी कर रही हैं वह सही है। दोस्तों वो अलग बात है कि मायावती अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में लाना चाहती हैं, लेकिन बाबा साहेब और साहब काशीराम का हमेशा मानना था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। आकाश आनंद जिन्हें मायावती ने पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उनकी अगुवाई में बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट जीत पाई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर गिरकर 9.38% रह गया। दोस्तों इस सबसे ये सिद्ध होता है कि मायावती कहीं ना कहीं उस नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही हैं, जो अक्सर हम बॉलीवुड या फिर पॉलिटिक्स में देखना आम बात है। मायावती अपने परिवार से हटकर किसी भी नए सदस्य को अपनी पार्टी में मौका नहीं दे रही। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने जमीन पर काम करके दलित समाज के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाई है। चंद्रशेखर आजाद ने बसपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगाई है और आज युवा दलित उन्हें अपना नेता मानते हैं। और इतना ही नहीं, हम सबको मालूम है कि चंद्रशेखर आजाद कितने अच्छे नेता हैं, लेकिन मायावती ने कभी भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि सहारनपुर हिंसा के बाद चंद्रशेखर पर हुई कार्रवाई के दौरान मायावती ने कोई समर्थन नहीं दिया। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद आज मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। दोस्तों इस सबसे ये सिद्ध होता है कि मायावती की पार्टी अब एक परिवारवाद वाली पार्टी बन चुकी है, जहाँ वो किसी अन्य व्यक्ति को मौका नहीं देना चाहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर दलित राजनीति इतनी कमजोर क्यों हो रही है। क्यों बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ सकती। अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आ जाएं, तो दलित समाज को एक नई ताकत मिलेगी। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर और साहब काशीराम आज होते तो वो कभी भी बहुजन समाज की इस बिखरी हुई राजनीति को बर्दाश्त नहीं करते। बसपा को वंशवाद से ऊपर उठना होगा और चंद्रशेखर जैसे मजबूत नेताओं के साथ एकजुट होना होगा, क्योंकि जब बहुजन एक होगा तभी देश बदलेगा। दोस्तों हम सबको मालूम है कि मायावती के दोनों भतीजे मिल जाएं या फिर कोई और भी आ जाए तो भी आज चंद्रशेखर आजाद का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आज चंद्रशेखर आजाद खुद मायावती को टक्कर देते हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि मायावती को अपनी उस नेपोटिज्म, वंशवाद और भाई भतीजावाद वाली मानसिकता से उठना चाहिए और किसी नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए। और इतना ही नहीं, मायावती को चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर दलित राजनीति में एक नया मुकाम बनाना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मायावती जो कर रही है वह सही कर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद ये दोनों लोग एक साथ आएं, तो कमेंट में जय भीम लिख देना, ताकि मैं समझ जाऊं आप दोनों पार्टियों को एक साथ देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप भी चंद्रशेखर आजाद मायावती को सपोर्ट करते हैं और एक सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।